ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो आप सबने पढ़ ही लिया है, जो कि है क्या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें रिग्रेट है। क्या वो फील कर रहे हैं इन सब बातों को, क्या उनके मन में चल रहा है, और क्या वो ये पर्सन कुछ रिग्रेट होने के बाद कुछ करना चाहता है या अपनी एनर्जीज़ में स्टक रहना चाहता है। सो हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। इसे आप सन मून साइन जिसके ज़्यादा आपको इजी हो समझने में, देखने में, उसकी रीडिंग देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दूसरा, इसे जनरल रीडिंग की तरह ले, कुछ भी खुद पर फोर्स नहीं करना है आपको। हर चीज़ को बहुत इस तरह से देखना है फ्रेंड्स कि आपको कंफर्टेबल हो, आप अनकंफर्टेबल जोन में ना जाएं। एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। सो अब जल्दी से हम इस रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो माय डियर लियो राशि, लियो राशि, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या उसको रिग्रेट है इस पूरी सिचुएशन में? जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, सारी चीज़ें हुई, क्या उनको थोड़ा सा भी दुख है? सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। देखिए, आपका जो ये पर्सन है ना, इसे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें संभलती नहीं हैं। ज़रा सी भी कोई बात होती है तो चीज़ें एकदम से जैसे आपने देखा दूध उबलता है तो कैसे बाहर आ जाता है सारा। आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं, एकदम बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल रहती हैं। या तो आप या आपका पार्टनर कमिटमेंट मांगता है। कमिटमेंट मतलब कि या तो मैरिज मांग रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता रहता है कि आप उनके लिए वो करें, और जब आप वो नहीं करते तो वो फिर आपको मैरिज मटेरियल नहीं समझते, जो यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया, जिसमें एक इंसान ना एक दूसरे इंसान के साथ मिलकर चीज़ें करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इसे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो मैं बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतना मेरे पे बर्डन है, इतना मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सब कुछ है। और दूसरी तरफ मैं अब ये मैनिफेस्ट करता रहूँ कि ये मेरा साथ दे, ये मेरे साथ आगे बढ़े, ये मुझे कुशन करे मेरी प्रॉब्लम्स में। तो जब आप वो नहीं कर पाते हो तो लियो, इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर को मुझे रिग्रेट एनर्जी तो नहीं दिख रही, शिकायत वाली एनर्जी दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा शिकायत में है, काफ़ी ऐसी एनर्जी में जहाँ पे वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने आप को, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं चीज़ों में, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब देखते हैं क्या ये इस रिग्रेट को कुछ करेंगे ख़त्म आने वाले टाइम में या इसे कंटिन्यू करेंगे। सो 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अभी भले ही आप दोनों के बीच में कितना भी बड़ा नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, दूर हो गए हो एक दूसरे से, बट आने वाले टाइम में ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनकी बात को समझदारी से सुने और उनको सॉल्यूशंस दें। सिमिलरली वो भी अपनी तरफ से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। चांसेस हैं या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड और बच्चे हैं, या फिर आप लोग आगे चलकर ये प्लान करेंगे। सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत बुरा होता हुआ नहीं दिख रहा लियो आपके लिए, बट एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप उनको उनके टफ़ टाइम्स में सपोर्ट करें। अब समटाइम्स टफ़ टाइम में सपोर्ट करना सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ कहीं लेके जाना नहीं होता, सिर्फ कहीं समटाइम्स किसी को सुन लेना भी सपोर्ट होता है, किसी का गुस्सा सह लेना भी सपोर्ट होता है, किसी की नेगेटिविटी को इग्नोर करना भी सपोर्ट होता है। तो देखिए, कुछ ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मैं आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड से गाइडेंस लूँगी।
क्या दिख रहा है फॉर माय लियो पीपल? रोमांस एंजल कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं? देखिए, को डिपेंडेंसी आपकी, या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, आप हर छोटी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड रहते हो कि वही ये कर दे, वही मेरा ये काम कर दे, वही घर का, वही बाहर का। तो अगर आपकी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है तो आपको वो चीज़ हटानी होगी, खुद को इम्प्रूव करना होगा। दूसरा, अगर आप किसी भी एडिक्शन में फंसे हैं, चाहे अल्कोहल है, चाहे ओवर स्पेंडिंग है, ओवर थिंकिंग है, कोई भी ऐसी चीज़, चीज़ों को डीले करना, चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देना, अगर कोई भी चीज़ अगर आप गलत कर रहे हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें। अगला है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो अपनी मैरिड लाइफ में यू हैव टू शो योर पैशन। मे बी इन सब चीज़ों में, इन सब इश्यूज़ में वो पैशन कहीं गायब हो गया, नहीं दिख रहा, नहीं शो कर पा रहे। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ उस पैशन को दिखाओ, उस पैशन को शो करो, जितना हो सके एक दूसरे के लिए वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करो आपस में, ठीक है? सो ये है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इस रीडिंग से अगर क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।